आप लोग देख रहे हैं ओके सवेरा न्यूज़। और हम आज बात करेंगे कि रेलवे में जो नया बदलाव हुआ है, जो स्लीपर एसी था उसमें लोग भेड़ बकरी की तरह चढ़ता था। आपको पता होगा, भेड़ देखते भेड़ बकरी जानवर के लिए भी एक लिमिट होता था, लेकिन इंसान उससे भी बदतर हो रहा था। उसके लिए नया कानून सरकार लाया है और उसमें बहुत अच्छा कानून है। तो उनसे बात करेंगे। आप हमारे बीच हैं डॉक्टर साहब और मैडम डॉक्टर भी हैं, सब उनसे नाम पता करते हैं और कहाँ से सब बात करते हैं। तो डॉक्टर जी अपना थोड़ा नाम पता बताइए। डॉक्टर लकी फ्रॉम लुधियाना पंजाब। तो आप सर बताइए। डॉक्टर राजेश। मैं डॉक्टर पम्मी वर्मा लुधियाना पंजाब से हूँ। जो ये टिकट के बारे में जो नया कानून है, आपको पता ही होगा। जो पहले कैसे बुरा हाल होता था, आप टिकट लेते थे, आपको सीट पे कोई और बैठ कर चले जाता था, लेकिन आप ही नहीं बैठ पाते थे जी। तो उसके लिए बदलाव किए हैं उसके सरकार, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? उसमें सर मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा, कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए अगर 500 उसमें सीट है, आरक्षित है, तो उसमें जो टिकट काटने के लिए लोग बैठे हुए हैं उसमें 501 या 10 मतलब टिकट क्यों काटेंगे? उनको पता है कि हमारी इतनी सीट रिजर्व है, तो उतना ही मतलब उसमें टिकट काटें ताकि यात्री को पता रहे कि हम इसमें नहीं जा सकते, हम यात्रा करेंगे नहीं। बाद में उनको इतना नुकसान होता है। अगर जैसे गवर्नमेंट गाड़ी लेट हो जाए तो उसका कोई भरपाई नहीं है और उनके कारण छूट जाती है गाड़ी या कोई नुकसान होता है जनधन की, तो उसके जिम्मेदार कोई नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट से ये अपील है कि मतलब जितनी उनकी टिकट है, मतलब सीट है ट्रेन के अंदर, उतने ही मतलब उनको टिकट काटा जाए ताकि नुकसान ना हो किसी का। तो आप क्या राय कहना चाहेंगे? जी, मेरा कहना यही है कि जो टिकट काट रहे हैं वो तो डॉक्टर साहब ने सही बोला कि उतनी ही टिकट कटे, और बाकी जो जिसके साथ रिलेशन है, जिससे जान पहचान है, वो तो व्यक्ति आ जा सकता है, वो तो मतलब ऐसा आ ही जा सकता है। बताने के लिए सरकार दिया कि नहीं वो तो बाद में पता लगेगा जी। जी, अभी नहीं दिया, मतलब अभी नहीं दिया। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि मतलब जो फैमिली वाले हैं वो तो एक साथ आ सके। उसमें जैसे आप 5 टिकट है, ये ना होगा 3 कन्फर्म कर दे, 2 का छोड़ दे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर 5 में से अगर 3 कन्फर्म है तो 2 अगर फैमिली वाले साथ है तो 7 का प्रावधान बनाए कि मान लो टिकट नहीं हो पाएगा तो फैमिली वाले साथ है तो उनको साथ में ले जाए, या तो 5 टिकट कन्फर्म दे, या 5 कन्फर्म दे, या 2 वेटिंग निकल गई तो फैमिली को साथ में एडजस्ट कर दो। अदरवाइज किसी और का है तो वो तो प्रावधान तो जिस हिसाब से ठीक ही है, लेकिन वेटिंग टिकट ज़्यादा ना कटे, वेटिंग टिकट ज़्यादा ना कटे तो बेस्ट है। क्योंकि उससे क्या होता है कि भाई चाहे गवर्नमेंट को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, तो गवर्नमेंट खजाने में माल जाता है, पैसा जाता है। तो पम्मी जी क्या कहना चाहिए? इसका कुछ नाजायज फ़ायदा भी उठा सकता है प्रशासन? देखिए सर, मैं डॉक्टर साहब की बातों से सहमत हूँ कि देखिए पहली बात तो ये है कि अगर जो टिकट काट रहे हैं, ठीक है, उनके पास सब कुछ पता होता है कि हमारी कितनी सीटें हैं, ठीक है, हम कितना रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन में वेटिंग उतना ही दे जो फैमिली के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अगर 4 फैमिली है तो हम उस पर 2 वेटिंग दें, उससे ज़्यादा वेटिंग अलाउड नहीं करें। अगर 5 है तो हम 3 दे सकते हैं कि भाई उसके साथ एडजस्ट होके चल जा सकते हैं, क्योंकि वो उनकी फैमिली मैटर है ना। अब वो इतना वेटिंग दे देते हैं कि जनरल से भी बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, चाहे वो जनरल हो, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे एसी बोगी हो, चाहे कोई भी बोगी हो, उतना ही टिकट काटें वो जितना की सीटें हों, उससे ज़्यादा ना काटे, क्योंकि पब्लिक को परेशानी हो जाती है। क्योंकि पब्लिक जो है बच्चे वगैरह भी लेके जाते हैं, कितनी हैं जनानियाँ, वो बच्चे तो लेके जाएंगे। अब हमारे बच्चे हैं, 3 बच्चे होंगे तो हम अपने बच्चे लेके नहीं जाएंगे, बच्चे छोड़ के थोड़ी जाएंगे। अब उसकी वजह से मुझे परेशानी हो जाती है। अभी पिछले साल देखिए क्या हुआ कि मेरी एग्ज़ाम थी, मैं जा रही थी रिजर्वेशन से, टिकट कंफर्म हुआ, इतनी वेटिंग थी कि मत पूछिए, मतलब जनरल से भी बेहतर था, मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ी है। इसलिए सरकार कानून को बदलाव किया है इसी चक्कर हाँ, में। तो कानून बदलाव किया ठीक है, पर जब बदलाव किया है, जब आपको पता ही है कि वेटिंग हमारी ज़्यादा हो रही है तो फिर काटना, क्योंकि पब्लिक को परेशान कर देते हो, फिर टिकट रिटर्न करेगा, फिर पैसा, इतना थोड़ी सबके पास टाइम होता है, हमें भी काम होता है, बाल बच्चे होते हैं, देखना होता है। तो इस वीडियो को और कुछ बहस किया जाए कि एंड किया जाए? इसमें एक मैसेज यही है, मेरी राय है, मैसेज नहीं है या किसी को एडवाइस नहीं है। मैं सरकार से भी राय लेना चाहता हूँ, क्या ऐसा करना चाहिए कि फैमिली के साथ जो मेंबर है उसके साथ 1-2 अगर है तो साथ में वेटिंग लेके जा सके, अदरवाइज़ दूसरा कोई हो तो उसका टिकट रद्द किया जाए या उससे एक्स्ट्रा टिकट ना काटा है, या कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि केवल फैमिली लिस्ट ही आए,
केवल फैमिली लिस्ट ही हो, अगर आपके फैमिली में मेंबर हैं तो आपका टिकट कटेगा वेटिंग, अन्यथा नहीं कटेगा। यानी जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटें टिकट कटे, अदरवाइज़ तो उसके बाद बची चीज़ें टिकटें होती हैं वो तत्काल में 24 घंटे में निकल जाती हैं। बाकी और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगी सरकार से और पब्लिक से भी कहना चाहूँगी कि जो काम कर रहे, जैसे अभी टिकट उन्होंने वेटिंग ले लिया, ठीक है, उसका नुकसान हमें बहुत बड़ा उठाना पड़ता है। हम अंदर जाते हैं, टीटी से बात करते हैं, टीटी हमें जहाँ 200 का जगह 400 लेता है, तो हम अगर सरकार हमें टिकट ही वो ना वेटिंग काटे तो हमें नहीं कंफर्म करके दे कितनी सीटें हैं तो जाए, तो वो तो सरकार की खाता में जाती ही नहीं है, क्योंकि वो तो टीटी की बन जाती है। टीटी उधर भी पेमेंट ले रहे हैं, इधर भी पेमेंट ले, अब फालतू में परेशान हम लोगों को उठानी पड़ती किसी है। को इमरजेंसी आ जाए तो इमरजेंसी के लिए सरकार कुछ है उसका कानून? हाँ, इसके लिए तो बनाना चाहिए उनको कानून। इसके लिए मेरी एक सजेशन जैसे है तत्काल हो गया कि जो जैसे तत्काल सीटें 24 घंटे में होती हैं, तो कुछ सीटें ट्रेन चलने से पहले भी कैंसिल होती हैं। 2 घंटे का टाइम होता है, उस टाइम कैंसिल होती हैं। उसमें तो सरकार ने प्रोसेस किया है उसमें कि इमरजेंसी कि 2 घंटे के अंदर भी अगर किसी को इमरजेंसी है तो 2, 4, 10, 20 सीटें एडवाइस में रखे, ताकि कोई मरीज, ताकि कोई असहाय, कोई बेसहारा, कोई लाचार तुरंत उस पर कटाए और उस पर अपना ट्रैवल कर सके, ताकि कोई इमरजेंसी हो तो बंदा जा सके। तो 2 घंटे पहले ये प्रावधान हो कि 2 घंटे बाद गाड़ी है और हमारे या गांव में या घर पे कोई सी बात हो गई है, या मेरे साथ मरीज है, मैं यहाँ इलाज नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं और लेके जाना है, तो तुरंत वो टिकट कटाए और तुरंत पेशेंट के साथ वो 2 घंटे में असहाय व्यक्तियों के लिए होना असहाय चाहिए। व्यक्ति को लेकर के चाहे मुंबई जाए, चाहे गोवा जाए, चाहे कलकत्ता जाए इलाज के तो लिए। लक्की जी क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप? मैं सर सारी बातों से पूर्ण सहमत हूँ, इसी पर हम लोग विराम देते हैं। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि ये राय कैसा है, आप लोग राय बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे ऐसे टॉपिक आते रहेंगे, और आप लोग जो टॉपिक चाहिए इस पर जो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसके ऊपर हम लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।